हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातें करूंगा जिस पर आज तक किसी ने खुलकर बातें नहीं की है। जैसा कि आप मेरे थंबनेल पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने क्लिनिक को बिना लाइसेंस का, बिना डिग्री का कैसे खोल पाओगे और अच्छे सम्मान के साथ अच्छी इनकम कमा पाओगे। साथ ही साथ वैलिड क्लिनिक क्या होता है, नॉन वैलिड क्लिनिक क्या होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी संस्था को खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, सरकार से ऑथराइज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। मैं हेल्थ सेक्टर की बातें कर रहा हूँ। तो आप अगर हॉस्पिटल खोलते हैं, किसी भी तरह का इमरजेंसी हॉस्पिटल्स हो या फिर नर्सिंग होम हो, एक्सरे सेंटर हो, पैथोलॉजी सेंटर हो, सोनोलॉजी सेंटर हो या फिर क्लिनिक, सभी को खोलने के लिए लाइसेंस सरकार से लेनी पड़ती है। तो आज मैं बताऊंगा कि बिना लाइसेंस का कैसे क्लिनिक खोल पाओगे। दोस्तों, यह वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि यह आप ही के लिए वीडियो बनाया गया है। क्योंकि आज भी हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो अच्छे अच्छे अनुभव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आए दिन छापामारी होता है, जिससे कारण उनके दुकान, उनका क्लिनिक और मेडिकल स्टोर सील कर दिया जाता है छापेमारी के दौरान। तो वह सील आपका नहीं होगा, आपका क्लिनिक अच्छा खासा चलेगा और अच्छी सम्मान के साथ आप अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखते हैं, जिससे कारण उनको आधे अधूरे की जानकारियाँ होती हैं और समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुने ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्लिनिक चलाना है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप MBBS या फिर BAMS दोनों में किसी एक डॉक्टर से आपको संपर्क करना है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास क्लिनिक चलाने के लिए दो जगहों पर प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज होती है, उनको लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस के जरिए वह क्लिनिक खोल सकते हैं, वह बैठ सकते हैं। तो आपको MBBS डॉक्टर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनता है, तो उनको क्लिनिक पर आप बैठा सकते हैं। उनके क्लिनिक पर बैठाने के बाद डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन के अनुकूल आप मेडिकल स्टोर से दवाई आप बेच सकते हैं और उनके गाइडलाइन पर चलेंगे तो बहुत सारा जो IV फ्लूइड्स लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में लंबे समय से आप कार्य करते हैं, 5 साल 10 साल का अनुभव की जरूरत पड़ता है हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए। तो आपको सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए गांव में प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले है कि अगर किसी पेशेंट को फीवर हो गया तो दवाइयों के बारे में अच्छी तरह जानकारियां होनी चाहिए। कौन सी दवाइयां किस बीमारियों में दी जाती है, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा मैं बताऊंगा कि आपको IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर मांसपेशियां में जो सुइया दी जाती है उसके बारे में आपको अनुभव होना चाहिए। नस में सुइया दी जाती है उसका बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपको इंट्राकेट लगाया जाता है तो बच्चों में कितने नंबर का इंट्राकेट लगाया जाता है, सभी का अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। तो आपको इंट्रावीनस लगाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को टाँका देने की जरूरत पड़ता है, जब कोई व्यक्ति मारपीट से, सड़क दुर्घटना से यानी किसी अन्य कारणों से कट फट जाता है, तो उसे स्टिच देने की जरूरत पड़ती है, तो आपको स्टिच लगाने का अनुभव होना चाहिए। स्टिच, टाँका को कैसे काटा जाता है, इसकी भी आपको पूर्ण जानकारियाँ होना चाहिए। कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में, साइड इफेक्ट को कैसे मैनेजमेंट करें, इसके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। इस तरह से आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको होना चाहिए, तब जाकर के आप गांव में आप इलाज कर पाएंगे, अच्छे सम्मान के साथ अच्छे इनकम कर पाएंगे। दोस्तों, परेशानी कहाँ होता है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए,
जब आपके पास अनुभव नहीं होता है और आप गलत इलाज कर देते हैं, जिससे कारण मरीज की जान चली जाती है, जिससे कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम छापेमारी शुरू कर देती है और आपके क्लिनिक पर छापा मारा जाता है और आपको क्लिनिक सील कर दिया जाता है, बंद किया जाता है, यहाँ तक कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, तभी आप क्लिनिक खोलें, अन्यथा क्लिनिक को नहीं खोलें। तो आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर्स को या फिर बीएमएस डॉक्टर्स को बिठाते हैं तो डॉक्टर्स आपको इलाज करके दवाइयाँ लिख करके चले जाएंगे, लेकिन आपको उसके बाद टोटल आप ही को कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट है कि आपको एमबीबीएस या बीएमएस की डिग्री वाले डॉक्टर से आपको संपर्क करना है और क्लिनिक आप खोल सकते हैं। अगर कोई छापेमारी के लिए आता है या फिर कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आता है तो इसमें आपको डॉक्टर से आप बात करा सकते हैं, डॉक्टर से आप फोन के जरिए आप मिलवा सकते हैं या फिर बात करा सकते हैं। आपको क्लिनिक में छापामारियाँ नहीं होगी, आपका क्लिनिक सील नहीं होगा। नंबर दूसरा कि अगर आप फार्मेसी की दुकान चलाते हैं, अगर आपके पास मेडिकल स्टोर है, दवाई की दुकान है, तो आपको जब भी छापामारी आएगी तो आपको शटर बंद करना पड़ता है छापामारी से बचने के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो बंदे डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी किए हैं तो उनसे आपको संपर्क करना है और उनका जो लाइसेंस होता है वह रेंट पर भी मिलता है। तो आप एक डी फार्मेसी या फिर बी 2 से 3 लोगों को अपना लाइसेंस इशू कर सकता है, जारी कर सकता है। तो उनको रेंट पर आपको 2000, 4000, 5000 रुपया आपको मंथली देना पड़ सकता है। तो उनके आपको लाइसेंस पर आप खुद का जो है क्लिनिक आप खोल सकते हैं, उनका दुकानें खोल सकते हैं दवाइयों का और दवाई आप दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जब दवाइयाँ की दुकान खुल जाएगी उनके सर्टिफिकेट पर, तो आप बैक साइड से अपना चैम्बर बना सकते हैं, अपना क्लिनिक बना सकते हैं और आपके द्वारा जो अनुभव है हॉस्पिटल्स में अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज के आधार पर आप लोगों को चिकित्सा कर सकते हैं, आप लोगों को इलाज करके आप लोगों को जान बचा सकते हैं, बशर्ते कि आपको उपचार करने का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। सभी दवाइयाँ का किस बीमारियों में कौन सी दवाई दी जाती है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तक कि जब आप किसी पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, या तो वोमिटिंग से हो या फिर दस्त के कारण हो या किसी अन्य कारणों से, उसमें आईवी फ्लूइड लगाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। तो पानी चढ़ाने का भी आपको ज्ञान होनी चाहिए, तभी आप फील्ड में अच्छा खासा प्रैक्टिस के जरिए आप पैसा कमा पाएंगे। ये आपका हो गया दूसरा मेथड। और तीसरा मैं मेथड बताऊंगा कि अगर ये भी नहीं तैयार हो रहे हैं डी फार्मा या फिर बी फार्मेसी से आपको रेंट पर सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, तो आप बीएससी नर्सिंग से आप संपर्क स्थापित करेंगे। तो उनसे संपर्क स्थापित करने के बाद वो आपके क्लिनिक में आप बैठना जब स्टार्ट करते हैं तो उनके द्वारा बताए गए प्रिस्क्रिप्शन पर मरीज को डॉक्टर क्या करेंगे, आपका सिर्फ दवाइयाँ लिख देंगे और बतलाएंगे कैसे क्या करना है। बाद बाकी आपको पुर्जा को फॉलो आपको करना है, मरीज को कैसे दवाई चलेगा, आईवी कैसे पड़ेगा, इंजेक्शन कौन सी दवाई कैसे खाना है ना, दवाई कहाँ पर उपलब्ध होगा, सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। तो अगर इनसे आपको बात बनती है तो इनके जरिए भी आप क्लिनिक खोल करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मान सम्मान भी आप पा सकेंगे। तो ये 3 ऐसे मंत्र हैं, 3 ऐसे विधि है जिसके जरिए आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्लिनिक खोल करके आप क्लिनिक चला सकते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, है ना, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वॉलेंटियर्स हैं, जो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस तो करते हैं, इलाज तो करते हैं, लेकिन उनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं, जिससे कारण हमेशा आए दिन डर के प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा उनको मन में ये सताता है कि हमें कभी भी क्लिनिक पर छापामारी हो जाएगी, कभी भी हम अरेस्ट हो सकते हैं। तो वो उसके एवज में देखते हैं कि कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है तो वो शटर डाउन कर देते हैं, अपना क्लिनिक बंद कर देते हैं, अपना दुकानें बंद कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ये 3 है ऐसा। मैं चौथा मैं बताऊंगा कि राज्य सरकार और एनआईओएस के राज्य स्वास्थ्य समिति और एनआईओएस के संयुक्त तत्वाधान में एक कोर्स कराया जाता है जो कि सरकार के अधीनस्थ कोर्स होता है। तो वो सीसीएस कोर्स होता है जिसका पूरा नाम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ होता है। तो उस सर्टिफिकेट के जरिए भी आप प्राथमिक चिकित्सा कर पाएंगे। अब मैं अगले वीडियो में सीसीएस पर विशेष रूप से जानकारियां दूंगा कि उस कोर्स को करने में कितना पैसा लगेगा, कोर्स कहाँ कराया जाता है, एडमिशन कैसे होगा,
सारी जानकारियाँ मैं CCS के बारे में अगले वीडियो में आपको निश्चित ही बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आपके पास अच्छी अनुभव है और हमेशा आपको सताता है छापेमारी का सील करने का, तो आप ऐसा अगर फॉर्मूला अपनाते हैं तो आपको कहीं कभी परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे सम्मान के साथ अच्छे इनकम भी आप कमा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ याद रखें कि सिर्फ व सिर्फ आपको प्राइमरी करना है और डॉक्टर्स के बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर करना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि चिकित्सा जगत में नाम हो और आप उसको फंसने की चांसेस हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ नई चीज़ों की जानकारियाँ आपको मिला होगा, कुछ न कुछ अच्छी चीज़ों आपने सीखा होगा। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो इस तरह के नए नए अपडेट वीडियोस की जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस वीडियो में आप अच्छी जानकारियाँ हासिल करते रहें। तो आप सभी से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।